नीट यूजी क्रैक करने के बाद सारे स्टूडेंट्स के मन में दो क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे अब कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए एंड उस कॉलेज से पूरा एमबीबीएस कंप्लीट करने में मेरा कितना खर्चा आएगा। तो आज मैं जो तुम्हारा कॉलेज का पूरा एमबीबीएस करने में पूरा कितना कॉस्ट आता है तो उसको रिलेटेड एक पूरा डिटेल डिस्कशन करूँगा। एंड वो डिस्कशन में करूँगा जो मेरा कॉलेज है, जो कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, जो कि वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग करूँगा, जो कि पूरा वेस्ट बंगाल के लिए पूरा सेम है। लेकिन अगर तुम अदर स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहते हो तो उस मेडिकल कॉलेज का फीस को यहाँ रख देना एंड बाकी फीस तुमको मोटा मोटा सेम आ जाएगा, बाकी जो कॉस्ट है। तो उस हिसाब से तुम्हारा जो कैलकुलेशन है वो और परफेक्ट आ जाएगा। तो देखो, पहला जो तुम्हारा कॉस्ट होता है वो होता है कॉलेज फीस। तो एमबीबीएस में टोटल 9 सेमेस्टर होता है। तो एंड वेस्ट बंगाल में जो टोटल जो गवर्नमेंट मेडिकल, हर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर सेम है। तो यहाँ पर पूरा 9 सेमेस्टर मिला के टोटल गवर्नमेंट फीस है टोटल 40,500 रुपीज़, जो कि हर एक साल में हम लोगों को इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है, एक बार में नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा कॉलेज फीस। एंड कॉलेज फीस के बाद आता है तो टोटल बुक्स में कितना खर्चा आता है। देखो, इधर उधर बहुत कुछ बुक्स होता है कि इंटरनेशनल ऑथर का बुक्स होता है, कुछ इंडियन ऑथर का बुक होता है। एंड अगर तुम ऐसे इधर उधर से बुक्स खरीदना चाहते हो तो तुमको मतलब 1-2 लाख तो खर्चा आ सकता है। तुम इससे भी तुम बहुत कुछ बुक्स खरीद सकते हो, लेकिन देखो इतना तो तुम नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन जो मेन बुक्स है, जो इंडियन ऑथर का कुछ बुक्स होता है जो तुमको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास करने के लिए इनफ है एंड इससे ज़्यादा पढ़ने का टाइम भी तुमको नहीं मिलता है। तुम सिर्फ ये बुक्स को खरीदना चाहते हो हर एक साल में। टोटल एमबीबीएस में जो 4 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, ये 4 साल का बुक्स में तुम्हारा टोटल 20,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। एंड इसके बाद देखो, बहुत सारा स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन होता है कि आईपैड लेना है या फिर लैपटॉप लेना है। देखो, एमबीबीएस में लैपटॉप का कोई काम नहीं, क्योंकि जितना एजुकेशनल ऐप होता है जैसे कि मैरो, प्रेपलेटर, फिजिक्स वाला, या जितना भी एजुकेशनल ऐप है, तो ये सब कुछ ना तुम्हारा लैपटॉप में सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट करता है लेकिन तुम यहाँ पर वीडियो नहीं देख सकते हो, सिर्फ टेस्ट दे सकते हो एंड क्लास में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम लेक्चर ही बड़े स्क्रीन में नहीं देख सकोगे तो तुमको क्या फ़ायदा। तो इसीलिए क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट्स आईपैड यूज़ करते हैं। देखो, आईपैड का कॉस्ट तो बहुत तक है कि 1-2 लाख रुपीज़ तक भी आईपैड है। लेकिन आईपैड 9 जेन जो है, जो मैंने लास्ट मंथ 1-2 महीने पहले ख़रीदा है एंड वो मुझे ऑफर में लिया था, तो 25,900 रुपीज़ पड़ा था। उसके साथ कवर है, जो ग्लास प्रोटेक्टर है एंड एप्पल का नहीं, जो एक किंग वन ब्रांड का एक स्टाइलस आता है जो 2,000 रुपीज़ में ऑलमोस्ट मिलता है। तो ये स्टाइलस में लिया, तो ये सब कुछ लेकर मुझे 28,000 पड़ा। तो ये तुम्हारा मोर देन इनफ है, इससे तुम्हारा सारे काम हो जाएगा अगर तुम लेना चाहते हो तो। एंड अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम 1-2 लाख रुपीज़ का भी आईपैड प्रो ये सब कुछ ले सकते हो। ये अगर तुम्हारा काम चलाने के लिए एंड बहुत अच्छे से काम करने के लिए एक आईपैड चाहते हो जो बजट फ्रेंडली हो, उसके लिए तुम आईपैड 9 जेन ले सकते हो एंड जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज़ भी करते हैं एंड मैं भी यूज़ करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसमें तुम्हारा ऑलमोस्ट 28,000 खर्चा आएगा एंड इसको तुम 30,000 पकड़ लो। तो तुम्हारा अब तक क्या कॉस्ट आ गया कि कॉलेज का टोटल कॉस्ट आ गया 40,500 एंड तुम्हारा बुक्स का कॉस्ट आ गया 20,000 एंड आईपैड का कॉस्ट आ गया 30,000। एंड यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है कि देखो, अगर आईपैड तुम यूज़ करते हो तो तुमको बुक्स का कॉस्ट इतना नहीं आएगा, क्योंकि जिस साल तुम आईपैड ले लोगे ना, उसके बाद से तुम देखना कि सारे बुक्स का पीडीएफ तुम आईपैड में डाउनलोड कर सकते हो एंड तुम एंड्रॉयड में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर जब तुम आईपैड में बुक्स को डाउनलोड कर लोगे तो तुमको क्या होगा, कैरी करने में आसानी होगा। एंड स्टाइलस के साथ तुम क्या कर सकते हो कि कौन सा पार्ट पढ़ा, कौन सा नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ हाईलाइट कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, साइड में नोट ले सकते हो। तो बहुत फ़ायदा है। तो जब तुम आईपैड यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे उसके बाद से ना तुम देखना फिजिकल बुक यूज़ करना कम कर दोगे, क्योंकि इससे तुम्हारा कॉस्ट भी बच जाएगा एंड तुम्हारा कैरी करने में बहुत आसानी होगा। क्योंकि देखो, एमबीबीएस में हम लोग तो पूरा टाइम हॉस्टल में या फिर बाहर रह नहीं सकते, तो हम लोग बार बार क्या होता है, घर आते हैं, हॉस्टल जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, कैरिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए आईपैड बेस्ट है। तो अगर तुम आईपैड में इन्वेस्ट करते हो तो उधर जो तुम्हारा 20,000 बुक्स का कॉस्ट है वो तुम्हारा कम हो जाएगा। लेकिन देखो, कैलकुलेशन के लिए हम लोग मान लेते हैं कि तुम्हारा 20,000 बुक्स का कॉस्ट है एंड 30,000 तुम्हारा आईपैड का कॉस्ट है। बहुत सारा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं एंड बहुत सारा स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं भी रहते हैं। जैसे कि मैं हॉस्टल में नहीं रहता हूँ। तो मैं क्यों नहीं रहता हूँ, ये बहुत मतलब अदर रीजन्स है कि मुझे हॉस्टल बहुत कुछ अच्छा भी लगता है, बहुत कुछ अच्छा नहीं भी लगता है, तो इसलिए मैं हॉस्टल में नहीं रहता हूँ, हॉस्टल के बाहर रहता हूँ।
तो अगर देखो वेस्ट बंगाल में अगर तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल में रहना चाहते हो तो तुमको जो एक मिनिमल फीस देना पड़ेगा, क्या है, तो पर मंथ 12 रुपीज़ करके फीस देना पड़ेगा। एंड वहाँ पर तुम्हारा जो फूडिंग का कॉस्ट है वो भी बहुत कम है, बाहर होटल में या फिर कैंटीन में जितना कॉस्ट होता है उससे बहुत कम होता है हॉस्टल में, तो तुम उधर खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारा। एंड लेकिन अगर देखो मैं बाहर रहता हूँ तो इसके रिलेटेड मैं अगर बात करूँ तो हम लोग 3 क्लासमेट लेके एक 2 BHK फ्लैट ले लिया। तो वहाँ पर एक बड़ा रूम है एंड एक छोटा रूम है। एंड उस बड़ा रूम में मैं एंड एक मेरा और एक क्लासमेट रहता है एंड उसके साइड में और एक क्लासमेट रहता है। तो देखो टोटल रूम का कॉस्ट है 11,300। देखो मैं एंड मेरा जो रूममेट है वो मिला के टोटल हम लोग देते हैं 6,300 एंड मेरा जो रूम रेंट पड़ता है वो है 3,150। एंड अगर तुम इसके साथ इलेक्ट्रिक बिल को ऐड कर दोगे तो पर मंथ समझ लो कि एवरेज 250 आता है। तो ये क्या आता है 1/3 है। टोटल अगर 750 बिल है तो हम लोग तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इक्वली, तो 250 पर मंथ इलेक्ट्रिक बिल समझ लो। मैं क्या करता हूँ फूडिंग के लिए, मैं जब दिन में कॉलेज जाता हूँ कॉलेज कैंटीन में खा लेता हूँ एंड रात में मैं क्या करता हूँ कि इंडक्शन से थोड़ा बहुत कुकिंग कर लेता हूँ। एंड मुझे थोड़ा बहुत कुकिंग आता भी है एंड अगर तुमको नहीं भी आता है तो तुम सीखना चाहते हो बहुत अच्छा बात है, आसानी से सीख जाओगे, कोई इतना टाइम नहीं लगता है। एंड मुझे भी नहीं पता था। देखो मैं कुकिंग के लिए क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर तुम हर रोज़ बाहर का खाओगे तुमको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ दिन बाद तुमको मतलब पेट का बीमारी या बहुत कुछ हो सकते हैं। एंड अगर तुम जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करोगे तो ये तो बहुत कॉस्टली हो गया एंड इससे तुम्हारा क्या होगा, बहुत स्पाइसी खाना है तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो अगर हो सके तो तुम एक बार अगर कुकिंग कर लोगे तो तुम्हारा बहुत कॉस्ट सेविंग भी हो जाएगा और तुम्हारा हेल्थ भी बच जाएगा। तो ऐसे तुमको क्या होगा, देखो मुझे जो पता है कि टोटल फूडिंग एंड जो हमारा जो फ्लैट रेंट है एंड इलेक्ट्रिक बिल है तो ये सब लेकर 7,000 पर मंथ लगता है। ये मुझको देना पड़ेगा कि टोटल 4.5 ईयर्स के लिए। एंड जो इंटर्नशिप है 1 ईयर तो उसको मैं अलग से मतलब अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल जस्ट पढ़ने का जो कॉस्ट है उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि 7,000 पर मंथ इंटू 54 मंथ कि 4.5 ईयर्स मुझको ये बिल देना पड़ेगा पूरा 4.5 ईयर्स के लिए। एंड उसके बाद क्या होता है इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाता है 1 साल के लिए एंड इंटर्नशिप में हम लोगों को 30,000 पर मंथ अभी स्टाइपेंड मिलता है। तो ये सब मैं बाद में कैलकुलेट करूँगा, आज सिर्फ जो कॉस्ट है जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो टोटल जो कॉस्ट है, जो कॉलेज फीस 40,500, बुक्स का टोटल कॉस्ट है 20,000 एंड जो आईपैड का कॉस्ट है वो है 30,000 एंड टोटल जो फ्लैट रेंट एंड फूड का कॉस्ट है वो 7,000 इंटू 54। तो ये सब कुछ मिलाकर जो कॉस्ट आता है वो है 4,68,500 रुपीज़। इसको तुम मोटा मोटा 5 लाख टोटल समझ सकते हो। एंड इसको अगर तुम टोटल जो 54 मंथ्स है उसको लेकर डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आएगा ऑलमोस्ट 9,259 रुपीज़ पर मंथ। तो ये होता है तुम्हारा टोटल जो MBBS का पर मंथ का कॉस्ट। तो यही था आज का वीडियो का जो मेन डिस्कशन। एंड अगर तुमको ये अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेरा MBBS फर्स्ट ईयर रिलेटेड बहुत कुछ बात शेयर करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, एग्ज़ाम कैसा था एंड तुमको क्या करना चाहिए फर्स्ट ईयर में, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, ये सारे रिलेटेड बहुत कुछ बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।